दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक दक्षिणपंथी संस्था है जिसका पूर्ण कंट्रोल भारत में हो गया है। कुछ नहीं छोड़ा, हर जगह उस दक्षिणपंथी संस्था के लोग हैं। न्यायपालिका में जजेस उनके हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका में भी उनके जजेस हैं, यूनिवर्सिटीज में उनके वाइस चांसलर हैं, उन्हीं के प्रोफेसर्स हैं, उन्हीं के स्कूल हैं, उन्हीं के टीचर्स हैं, उन्हीं के सिलेबस हैं, उन्हीं के गवर्नर हैं, उन्हीं के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हीं का मीडिया है, उन्हीं की संस्थाएं हैं। कहीं कुछ बचा नहीं है। एक ऐसा वक्त आ गया कि दक्षिणपंथी जो प्रभुत्व है अब पूर्ण हो चुका है। एक धार्मिक ज्वर है, धार्मिक ज्वार वो उठकर खड़ा हो गया है। आज के इस वक्त का विज्ञान से इस देश में अब कुछ लेना देना नहीं है। सब कुछ धर्म से होगा। धर्म के नाम पर अधर्म किया जाएगा, धर्म के नाम पर पाप किया जाएगा, धर्म के नाम पर अराजकता होगी, धर्म के नाम पर अपना प्रभुत्व कायम किया जाएगा, धर्म के नाम पर बताया जाएगा कि धर्म से डरना सीखो। हमारा धर्म सर्वोच्च है, दुनिया का सर्वोच्च धर्म है। हमसे बड़ा कोई धर्म नहीं है, हमसे बड़ी कोई आत्मा नहीं है, हमसे बड़ा कोई अध्यात्म नहीं है, हमसे सुपीरियर कोई दुनिया में नहीं है। हम दुनिया के मार्गदर्शक हैं, हम ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमारे ही लोग हर जगह हैं। सच बात है, अब इनका प्रभुत्व हर जगह है। कोई कोना नहीं बचा जहां इनके लोग नहीं हैं, कोई कोना नहीं बचा। ये आपकी दिन रात निगरानी करते हैं। इनके पास जासूसी तंत्र हैं, इनके पास हर वो मशीनरी है जो आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त कर सकती है। पुलिस इनकी है, बाकी यंत्र भी इनके हैं। अब भारत की सेना भी इनके प्रभाव में आ चुकी है। वही एक बचा हुआ एक संस्थान था, अब वो भी समाप्त हो गया है। अब वहां भी कुछ महापुरुषों के गुणगान गाए जाते हैं, उनके गीत गाए जाते हैं। उस साहस को समाप्त कर दिया गया जिसका नाम कभी कभार आत्मा की आवाज होता था, और कुछ लोग उठते थे कि आत्मा की आवाज कम से कम उठे और सच कहे। वो सच अब खत्म कर दिया गया है। अब झूठ है, मक्कारी है, पाखंड है, षड्यंत्र है, यही बचा है। अब इसके सहारे इस देश को एक नई सदी में आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। इस देश में अब आप जो रहने वाला आवाम है, जो 140 करोड़ लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास दिला दिया गया कि तुम एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारी औकात कीड़े मकोड़े से ज्यादा की कुछ नहीं है। और कुछ लोग जब चाहे तुम्हें अपने नीचे मसल कर आगे निकल जाएं। कुछ नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां इनका सो कॉल्ड शिकंजा आपके ऊपर ना हो। आपकी आवाज, आप जो बोलते हैं, आप कहां जाते हैं, सब कुछ उनको पता है। आपकी लोकेशन, आपके विचार, जो आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, जो आप बात करते हैं, सब कुछ उन्हें पता है, सब कुछ पता है उनको। तो यहां से बच पाना बड़ा मुश्किल है साहब। कहते हैं दुनिया में सबसे बुरा जो बीमारी है उसे ब्लड कैंसर कहा जाता है।
यानी कि वो कैंसर के तत्व आपके खून में चले जाते हैं। अगर आप खून बदल भी दोगे ना, नया खून ले लोगे, तो भी उसके कुछ ना कुछ तत्व उसमें रह जाते हैं और 10, 20, 50 दिनों के अंदर वो फिर से वहीं आ जाते जहां पर अब पहले थे। अब ये कैंसर के तत्व हर जगह पहुंच गए हैं। अब आपके पास कुछ बचता नहीं है। मैंने कहा ना कि अब आप सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं, 140 करोड़ से ज्यादा और कुछ नहीं। और ये देश अब सिर्फ चंद लोगों का देश है, सिर्फ चंद लोग, सब कुछ उनका है। धन, दौलत, सत्ता, सब कुछ उनका है। सत्ता के हर प्रतिष्ठान पर उनका कब्जा है। सत्ता के हर कोने में जो धन प्राप्ति होती है वो भी उनके पास है। आप सिर्फ ले दे के इस बड़े सत्ता प्रतिष्ठान के नीचे लगे हुए पहिए हैं जो उनको चलाते रहेंगे। और कभी आपने कुछ आनाकानी की तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आप कहोगे क्या वास्तव में इतनी बुरी सिचुएशन है क्या? अभी भी अगर आपको लगता है कि इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है तो फिर आप किसी गलत फहमी में हैं। बचा क्या आज की बात में? जहां पे इनका पेनिट्रेशन आपकी आर्मी, पुलिस, संस्थाओं में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, सिलेबस, क्या बचता है यहां पर इसके बाद में? कुछ नहीं बचता। और फिर भी अगर आपको गलतफहमियां हैं तो पाल के रखिए साहब, जरूर पाल के रखिए। लेकिन ये चौथी स्टेज का कैंसर है साहब, आप इससे बच नहीं पाएंगे। ये आपकी नसों में जा चुका है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। ये जो धार्मिक पागलपन होता है ना, ये इंसान को और इंसानियत को खत्म कर देता है। ईरान को देख लो, अफगानिस्तान को देख लो। चलिए साहब, विक्षिप्त होने वाली स्थिति है, नाम क्या लेना किसी का। शुक्रिया आपका।